डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट, अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन जीतता है। तो सबसे पहले हमारे पास चंपाकाई दौराए राजम केस आया था 1951 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में इसने बोल दिया था कि भाई कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, तो फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल, ठीक है। फंडामेंटल राइट ऊपर रहेंगे और फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस केस में, चंपाकाई दौराए राजम केस में। फिर आता है गोलकनाथ केस। देखो आपको चंपाकाई दौराए राजम के बारे में यूट्यूब पे बहुत स्टोरी वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। हमें मेन स्टोरी से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है कि क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं गोलकनाथ केस पे, 1967 में हुआ था। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि भाई फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, जो पिछली बार बोल देता ना कि भाई अमेंड कर सकते हो तुम, इसमें बोला कि अमेंड नहीं कर सकते। किसके लिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करते वक्त आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो। और दूसरा क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट आर सेक्रोस्केंट इन नेचर, इसका मतलब है कि भाई ये होली है, सेक्रेड है नेचर में, तो इसको आप अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है अच्छा हम देखते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आई गवर्नमेंट 24th, बोलती है पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू टेक फंडामेंटल राइट बाय एनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट की इसके अपोज में जाके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आई, ठीक है। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उन्होंने बोला कि भाई ये भी गवर्नमेंट लाई 1971 में, इन्होंने बोला आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C जो है आपका वो बोलता है कि भाई इट इज़ द लॉ विच गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डीपीएसपी, ठीक है। मतलब ये डीपीएसपी के लिए ही लाया गया था, तीन थे ना आर्टिकल 31 में, जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 31C में डीपीएसपी की बात होती है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई 39 का बी और सी, 39 का बी किसकी बात करता है और सी किसकी बात करेगा, ये मुझे कमेंट में बताना। चलो मैं बता देता हूँ। 39 का बी बोलता है कि भाई आपका ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना रिसोर्सेज का, ठीक है, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। 39 का सी किसकी बात करता है? 39 का सी बोलता है कि आपका प्रिवेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब भाई एक आदमी के पास करोड़ों रुपए, एक के पास 1 रुपया भी नहीं खाने के लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इन दोनों को इम्प्लीमेंट करते वक्त आर्टिकल 14, 19 और 31 को वॉयलेट कर सकती है गवर्नमेंट, ये बोला गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद ये बोला इसके दो प्रोविजन थे 31C के, पहला ये हो गया, दूसरा ये था सच लॉ कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट, कि ये जो हम अमेंडमेंट करेंगे या फिर इसके थ्रू कुछ भी लाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम कोर्ट में, ठीक है। तो उसके बाद गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई अच्छा, तो ये केशवानंद भारती केस आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट इसमें डिक्लेयर करता है कि भाई जो आपका सेकंड प्रोविजन जो है ना आर्टिकल 31C का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम नहीं मानते उसको भाई। और कि किसी रिव्यू पे कि भाई जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं हम इसका, जो क्वेश्चन आपने बोला था ना कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट में, आप हम कर सकते हैं इसको, और हम इसको चेक भी कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट नहीं होना चाहिए किसी बंदे का फंडामेंटल है। और केशवानंद भारती केस में फर्स्ट प्रोविजन जो था 31C का, उसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई ये जो आपका फर्स्ट था 39BC, इसको हम वैलिड मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं कि अगर आपको 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करना है तो आप कर सकते हो, और आर्टिकल 14, 19 और 31 का वॉयलेशन हो सकता है वाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस, ठीक है। पर गवर्नमेंट तो लालच आता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट 42nd अमेंडमेंट लाई 1976 में, बताइए कैसी सरकार थी। 42nd अमेंडमेंट लाई, इसमें बोला कि भाई फर्स्ट प्रोविज़न को हम एक्सटेंड करते हैं और सारे डीपीएसपी को हम अगर अमेंड करें, अभी तो 39B और C था, यहाँ पे इनको बोला सारे डीपीएसपी कोई भी हम अमेंड करें तो ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं होगा अगर कोई हो रहा है तो, ठीक है। ये बोला 42nd अमेंडमेंट में। और डीपीएसपी गेन सुपीरियरिटी ओवर फंडामेंटल राइट। फिर 1980 में फिर केस हुआ मिनरवा मिल्क, मतलब इनका ऊपर नीचे चल रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि मैं डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करूँ, ताकि डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करूँ और मेरे को एक बहाना मिल जाए, फंडामेंटल राइट वॉलेट अगर गलती से हो जाए तो मुझे मिल जाएगी बहाना कि मैं तो डीपीएसपी इम्प्लीमेंट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद अपना मिनरवा मिल्स केस हुआ 1980 में, डीपीएसपी को वापस सबऑर्डिनेट कर दे फंडामेंटल राइट के। आर्टिकल 14 और 19 को एक्सेप्ट कर लिया कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करते हुए 14 और 19 का वॉयलेशन कर सकते हो आप, जो कि आपने पहले 39BC में दिया था। तो लास्ट में इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को आप वॉयलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि हम बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट अभी सुप्रीमेसी दिखाता है डीपीएसपी के ऊपर, बट पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर का बस उसमें वो नहीं होना चाहिए डैमेज या डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, अगली डीपीएसपी की वीडियो बात करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स को अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाकी मिलते हैं, ठीक है। शी यू, टेक केयर।